Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड कार्ड शफल कर लेते हैं. Okay. We have King of Wands. Okay. Then we have Six of Pentacles. We have the Magician. Let's see. Okay. Then we have Six of Swords. ओके, ऑप्शन 1 फर्स्टली जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से आप एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा गुस्से में रहने लगे, रूड बन गए, और आपके वो जो चेहरे पे मासूमियत, आँखों में जो मासूमियत और जो चेहरे पे खुशी रहती थी वो एकदम से गुल हो गई जैसे. तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि वो जो इंसिडेंट हुआ और वो जो इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में, आपको उसको एक्चुअल में लेट गो इस वजह से करना चाहिए ताकि फ्यूचर जो होने वाला है आपका उसमें जो आपका रोल रहेगा बेसिकली वो होगा मदद करने का. लोगों की मदद करोगे आप बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर. और आप भले अभी ऐसा सोचो कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे भला नहीं करना, भला करके कुछ नहीं मिलता बदले में, इससे अच्छा तो बुरे लोगों का अच्छा होता है और अच्छे लोगों का बुरा होता है, तो मैं क्यों अच्छा बनूँ, है ना. मे बी अभी आपकी थिंकिंग ऐसी है, लेकिन इन फ्यूचर आपके हाथों से बहुत ऐसे कर्म हैं जो इनडायरेक्टली बहुत मदद होगी. ठीक है, तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि उस चीज़ की वजह से, वो इवेंट की वजह से जो आपके अंदर कठोरता आ चुकी है, जिसकी वजह से आप पत्थर जैसे बन गए हो और अब आपको ऐसा लगता है कि हर बात को अवॉइड करना या इग्नोर करना ही सही है, उसको बस कहा जा रहा है धीरे धीरे करके ठीक करिए. ठीक है, उस सिचुएशन में जैसे कहते हैं कि बार जब आप किसी चीज़ से निकल नहीं पाते, किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते, तो आपको एक्चुअल में वापस से उस समय पर जाना चाहिए, यानी कि आपको वापस से उन सारी बातों को याद करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका एक्चुअल रीज़न क्या है. ये सब क्यों क्रिएट हुआ, रीज़न क्या था इसके पीछे. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा लोग बहुत इन्वॉल्व थे आपकी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक समय बाद, जिसकी वजह से आपने वो डिसीज़न लिया था. तो ऑप्शन 1 आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है सिंपल वो यही है कि खुद को माफ़ कीजिए. ठीक है, एंड दूसरे लोगों को भी माफ़ कीजिए ताकि आप फ्यूचर में खुश रह सको और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको. यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है. पहला मैसेज आपको मैंने दे दिया. दूसरा मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, और ये बैलेंस की कमी इस वजह से है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब एक जैसे हैं. ठीक है, और एंजल्स का कहना यही है कि हाँ वो आपसे एग्री करते हैं, हाँ वो मानते हैं कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन नेगेटिवली मत सोचिए इस बात को. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वो कहते हैं ना कि जिसने जो देखा वो वैसा ही बनता गया. तो अगर आपने लाइफ में ज़्यादा ठोकर खाई है तो आप बहुत अच्छे बन चुके हो जैसे आप हो अभी, राइट. और जिसने नहीं खाई है वो दूसरों का बुरा करता चल रहा है ना. सब एक जैसे नहीं है, कुछ लोग हैं दुनिया में बचे हुए आपके जैसे. ठीक है, तो बस एंजल्स कहना चाहते हैं कि अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, अदरवाइज़ जो अच्छे अच्छे लोग हैं आप उनको गवा दोगे. क्योंकि ऐसा लगता है नियर फ्यूचर में कि कई लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और कई लोगों से आप मिलोगे, कई लोगों से मुलाकात होगी आपकी. तो आपको जस्ट यही कहा जा रहा है कि छोड़िए, जो हो गया उन बातों को छोड़िए, आप उन्हीं में घूमते रहते हो. ठीक है, द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको. जैसे समय के ऊपर विश्वास कीजिए. ठीक है, भगवान के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि आपकी लाइफ ना, हाँ मैं कह सकती हूँ एक साइड से ऑप्शन 1 की थोड़ी अनफेयर है आपके साथ ज़िंदगी. ठीक है, आपकी किस्मत बहुत ख़राब चलती है, कभी कभी ऐसा होता है, एंड भगवान बहुत गलत करता है आपके साथ. मैं ये बात कह सकती हूँ अगर मैं एक साइड से देखूँ तो. लेकिन एक साइड से अगर और देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन 1. पता है क्यों? क्योंकि वो जो साथ ऊपर वाला हर किसी का नहीं देता, वो साथ आपके पास है, जिसकी वजह से हर प्रॉब्लम से आप निकल जाते हो. कितना भी आप गिव अप करने का सोचो, आप नहीं करते हो गिव अप, राइट. अभी भी आप इतने समय बाद कितना कुछ अभी जो भी आपके पास है, कितने आगे बढ़ चुके हो आप, पहले से कितना कुछ सीख चुके हो आप, कितने बुरे लोगों से आपका पाला पड़ा था, आप उनसे आगे बढ़ चुके हो. उनकी वजह से आप बर्बाद नहीं हुए पर वो वाला नहीं हुए कि दोबारा खड़े नहीं हो सकते आप, राइट. तो एक्चुअल में देखने वाली बात यही है कि आपके साथ थोड़ा अनफेयर हुआ है, लेकिन फेयर भी हुआ है.
ठीक है। तो आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि विश्वास करिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ना तब आपके साथ गलत करा था, ना वो अब आपके साथ गलत करेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि समय ही ख़राब होता है, तो अब वो कितना भी अच्छा लोग, कितने भी अच्छे लोग हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, हमारे लिए बुरा करता है, ठीक है। अब भले उसकी इंटेंशन हो ना हो, जो भी हो बात, लेकिन अगर समय ख़राब होता है ना तो अच्छा इंसान भी हमारे साथ बुरा करने लगता है। तो बेहतर है कि आप छोड़िए इन बातों को, ठीक है, एंड विश्वास करिए ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल रही है, आपको बहुत से ऐसे रियलाइजेशंस हो रहे हैं जो होने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है, अभी तो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है। तो बेहतर है कि इस ज़िंदगी के लिए आगे बढ़िए और अपने कदम बढ़ाइए, ठीक है, एंड चलते जाइए। ज़िंदगी एक, कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक दौड़ है, तो उसमें अगर आप नहीं हिस्सा बनोगे उसका तो आप पीछे रह जाओगे सबसे, और कोई और जीत जाएगा, राइट। तो आपको बस कहा जा रहा है पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको और डिटेल में इसका मतलब बताऊँ ना, तो इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी में पीछे मत हटिए किसी भी चीज़ से। जो आपके सामने आ रहा है आप उस काम को करिए, ठीक है। आपको कोई आइडिया आ रहा है, आपको लग रहा है मैं इस काम को करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इस काम को करने का, मुझे आता है ये काम, तो करिए, बेझिझक करिए, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लोग, आप कुछ नहीं करोगे तभी भी बोलेंगे, आप कुछ करोगे तभी भी बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स सही, सॉरी, वी हैव द मून एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए, मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, बट मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ओके मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आप जिस रिलेशनशिप में रहे हो, एक तो पहली बात वो मे भी बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप रहा आपका, ठीक है, और इससे जो आपको डैमेज मिला है इन सेंस कि आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है, उसकी वजह से जो आपका विश्वास उठ चुका है सब लोग पर से, और अब वो अपने लोग हो, चाहे फिर कोई पराया हो, चाहे फिर कोई दोस्त हो, आपका सब पे विश्वास, सब पर से विश्वास उठ चुका है, राइट। और आप थोड़े से उस एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पे आप खुद का काम खुद कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, आपकी वजह से दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि एक अच्छा एटीट्यूड है। लेकिन ऑप्शन 1 ये ना गलत तब हो जाता है जब कोई हमारे लिए सोच रहा है और हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 मैं मानती हूँ कि आपने अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करा है, जहाँ आपने धोखा खाया, वहाँ पे आपकी सोच बदली और आपको ऐसा लगने लगा कि अरे चलो सब तो एक ही जैसे होते, कोई साथ नहीं देता, राइट। उसके वजह से आप ऐसा सोचते हो और ऐसा व्यवहार है आपका। लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसमें कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ इनजस्टिस ना करो। जैसे होता है ना लाइफ में कि हाँ कोई एक इंसान होगा जो आपकी फ़िक्र करता है ना, थोड़ा सा बस वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई इंसान है भी या नहीं है ना। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में डीप डाउन जाके सोचने की ज़रूरत है कि सच में ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी फ़िक्र करता है, बात बात पे आपके बारे में सोचता है कि चलो अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसका क्या होगा, ये इंसान कैसे रहेगा, तो ऐसे करके जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, थोड़ा उनके लिए सोचिए और उनके लिए इतने हार्श मत बनिए, ठीक है। दुनिया के लिए बनिए, दुनिया के सामने जो प्रिटेंड कर रहे हो करिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। मतलब इस चीज़ से है कि आप अपनों के साथ क्या कर रहे हो, और अपने वही होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं और हम उनके बारे में सोचते हैं। बाकी रिश्तों में अपना पराया वाली बात नहीं आती, अपने वही लोग होते हैं जो हमारी फ़िक्र करते हैं और हम उनकी फ़िक्र करते हैं, ठीक है। बाकी रिश्ते में जुड़ जाना अपनापन नहीं होता, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उन लोगों के साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है जो लोग आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, जो लोग आपके जिनको आपकी हर बात से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में आए क्यों, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, कुछ कर रहे नहीं हो आप, और जो कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट है, ज़िंदगी वेस्ट है। इससे अच्छा तो आप भगवान में लगो और अपना जो आधा जीवन आपका है आप उसको बिताओ। लेकिन आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस वजह से आप छोड़ नहीं पाते किसी भी अटैचमेंट को, राइट। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाते हो, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ते नहीं हो आप। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि देखिए एक समय है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप जो करना चाहते हो अभी, जैसे आपका ध्यान, आप चाहते हो कि मेरा ध्यान पूरा भक्ति में लगे, राइट।
तो वो होगा एक समय बाद, लेकिन अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। वो कहते हैं ना, जब जिसका सही समय रहता है तब वहाँ पे अपने आप ही रास्ते बनने लगते हैं, राइट। तो अभी कोई भी चीज़ का सही समय नहीं है, अभी बस स्ट्रगल टाइम है आपका। तो बस याद रखिए कि स्ट्रगल टाइम पे आप किन लोगों को मौका दे रहे हो आपकी लाइफ में आने का और अपनी लाइफ से जाने देने का, राइट। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको वो जो बात है, वो छोटी छोटी बात, हम कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाओ, छोटी छोटी बातों को लेके रोने मत बैठो, वरना फिर ज़िंदगी निकल जाएगी रोने में, है ना। तो यही बात आपको बताई जा रही है ऑप्शन 1, कि अब भले दूसरा व्यक्ति जिसको आप जानते हो या ना नहीं जानते हो, अब वो कोई भी इंसान हो, अगर कोई आपके साथ रूड बात कर रहा है, कोई रूड है आपके साथ, तो जाने दीजिए उसको, ये बोल के छोड़ दीजिए कि अरे ये तो मेरा बुरा सपना था, मैंने इस इंसान को लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया, बस वो मैंने सपना देखा था, तो हाँ बस वो इफेक्ट है थोड़ा, है ना, सपना रियल लग रहा था। तो ऐसे बोल के उन लोगों को लेट गो करिए, क्योंकि आपके दिल में बात बहुत जल्दी लग जाती है, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कैसे बोल सकता है, और ये मुझे जानता नहीं है तो कैसे बोल सकता है, ये तो इंसान मेरा दोस्त था तो क्यों बोल रहा है मेरे बारे में इतना गलत, राइट। तो लोग बोलेंगे, ठीक है। जब कोई अच्छा होता है ना, तो उसकी चर्चा बहुत होती है, उसके बारे में बुराई बहुत होती है ऑप्शन में, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, जेन्युइनली बता रही हूँ आपको। और वैसे भी देखिए तो ऑप्शन 1 हर कोई चर्चे में नहीं रहता जितने चर्चे में आप रहते हो, तो इस हिसाब से आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैटर नहीं करता लोग क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ना आपका नाम लेके, ये मैटर करता है, मतलब आप चर्चे में हो, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, इन बातों को जाने दीजिए। अभी समय है अपने स्ट्रगल टाइम जो आपका है इस पे फोकस करने का, कि इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हो, अपने आप को और कैसा बना सकते हो, और किन चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मत सोचिए कि ये नहीं कर रहा है, ये बुराई कर रहा है मेरी, ये मुझे जज कर रहे हैं, ये मुझे गलत कह रहे हैं, अरे ये तो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मत बोलिए इन सारी बातों को, जाने दीजिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, अगर कोई आपके सामने कह रहा है तो, ठीक है। उतना माइंड ही मत करिए, आपको कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप माइंड करते हो आपको उतना बुरा लगता है, और जितना बुरा लगता है आप उतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो, है ना। तो माइंड मत करिए। द मून का कार्ड आपको बता रहा है, देखिए, लुक वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आई थिंक ये पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि ये काफ़ी पिछले महीनों की बात है शायद में भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 1 कि या तो फिर आपसे कोई भाग रहा है, या तो फिर आप किसी से भाग रहे थे, ठीक है। अभी कुछ वैसा नहीं है, लेकिन पहले था कि आप किसी से भाग रहे थे, या तो फिर कोई आपसे भाग रहा था। और भागने की वजह यही थी कि सामने वाला इनसिक्योर था, अगर वो भाग रहा था तो, या तो फिर अगर आप उससे भाग रहे थे तो आप इनसिक्योर थे, है ना। क्योंकि आपकी वो एक थिंकिंग बनी हुई है कि सब एक जैसे हैं, ये सामने वाले की थिंकिंग ऐसी है कि सभी एक जैसे होते हैं, तो इस वजह से सामने वाला आपसे भाग रहा था। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो समय के साथ आपके सामने रिवील होंगे। तो अभी फ़िलहाल उन बातों को छोड़िए, और कोई भी चीज़ को लेट गो करने का सही तरीका, मुझे नहीं पता सही तरीका क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने अपने हिसाब से अपने तरीके बनाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो यही है कि बुरा सपना है, अरे जाने दो, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, ये बस मेरी इमेजिनेशन थी, ये बोल के जाने दो। वो सच में मुझे एक बोझ होता है ना दिल पे कि अरे ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो निकल जाता है ना। आई डोंट नो, लाइक ये सही तरीका है नहीं है, आप इससे हील होते हो नहीं होते हो, लेकिन वो जो सुकून मिलता है ना कि अरे हाँ चलो ये तो सपना था, ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं था, ये तो मैं इमेजिन कर रहा था या कर रही थी, वो सबसे बेस्ट होता है कि अरे वो बोझ उठ गया। तो बस वही आपको जो तरीका सही लगता है वो करिए, लेकिन इन सारी बातों को, इन सारे मेमोरीज़ को फेड करने की ज़रूरत है ना। जैसे अगर आप एक ही पेंट को बार बार यूज़ करोगे तो उसका कलर, जैसे एक पेंटिंग अगर आप बना रहे हो और आपने उस पर कलरिंग करी है, और अगर आप उस पर डेली कलर करते रहोगे तो उसका कलर फेड नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई चीज़, कोई इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है, उसको बार बार सोचोगे ना, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आपको इफ़ेक्ट करती रहेंगी। जैसे स्टार्टिंग में कर रही थी वैसे ही अभी भी करेंगी, भले बीती हुई चीज़ को 2 साल 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि उनको आप सोचना छोड़िए, इन मेमोरीज़ को आप समय दे रहे हो, तभी तो वो आपके दिमाग में चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो छोड़िए इन बातों को, अभी समय है खुद के ऊपर, आप खुद को कैसे बना रहे हो, खुद के बारे में क्या आपकी थिंकिंग है खुद को लेकर के, आपकी क्या इंटेंशंस है, आप क्या सक्सेस अचीव करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने का समय है, ना कि आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो ऑप्शन 1, ये सारे ही मैसेजेस आपके अच्छे के लिए हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे सोल हो, ठीक है। आप एक बहुत स्वीट हो जैसे आप, लेकिन लोगों की वजह से थोड़े हार्श बन चुके हो, है ना, क्योंकि लोग थोड़े कठोर है, मुंह पे बोल देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग क्यों मुझे मुंह पे बोल रहे हैं, मुझे भी बोलना है, मैं क्यों चुप रहूँ, उस वजह से आप भी थोड़े ऐसे बन चुके हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। और याद रखिए ऑप्शन 1, अच्छे लोगों को ही लोग परेशान करते हैं, बुरे लोगों से लोग दूर भागते हैं, है ना। आप अच्छे हो इस वजह से आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपको सबूत दे रहे हैं बार बार कि देखो तुम अच्छे हो, इस वजह से हम तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं,
क्योंकि आप मासूम हो, ठीक है। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए और ज़िंदगी को खुल के जीना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। और अच्छे लोगों को नाराज़ या ऐसे दुखी रहने का हक नहीं होता, ठीक है। हमेशा खुश रहिए और बस एक चीज़ याद रखिए कि मैं जिस चीज़ को जितना समय दूंगा, मैं पास्ट की मेमोरीज़ को जितना समय दूंगा, उतना मेरा समय बर्बाद होगा और उतना ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट होगा, राइट। जैसे बीती हुई कल के बारे में, 2 साल बीता हुआ बात के बारे में अगर आप आज सोचोगे ना, तो आज भी आपको एंग्जाइटी ही होगी, क्योंकि आप उसमें समय लगा रहे हो और हो सकता है वो बात आपको हर दूसरे दिन याद आए, है ना। तो बेहतर है कि आप समय मत दीजिए इन सारे थॉट्स को, इन सारे मेमोरीज़ को, है ना। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओ ओके, कितने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। वी हैव डेथ एंड जस्टिस। आपको लगता है कि अंत में जाकर के, जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, और ये सिर्फ ऐसे कुछ ऐसे लव रिलेशनशिप को लेके नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप आई डोंट नो, आप रिलेट कर पाओ तभी आगे रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, राइट। अगर रेजोनेट ही नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आपको बार बार ऐसा होता है, आपके साथ बार बार ऐसा होता है, आपको बार बार ऐसा लगता है और होता है आपके साथ कि स्टार्टिंग में कोई चीज़ बहुत अच्छी चलती है, स्टार्टिंग में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है, वो बहुत अच्छी होती है स्टार्टिंग में। अब वो स्टार्टिंग की ही बात होती है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, अरे आप ऑब्जेस्ट हो रहे हो सामने वाले से, सामने वाला हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। एक समय बाद ऐसा होता है जब आपको सामने वाला घुटन देने लगता है, ऑप्शन 2, और फिर आपको ऐसा लगता है कि सबसे बुरा डिसीजन आपने लिया था उस इंसान को एक्सेप्ट करके, आपको उस इंसान को जाने देना चाहिए था, इतना बड़ा तमाशा क्रिएट ही नहीं होता, है ना। तो एंडिंग मुझे लगता है आपके साथ इनजस्टिस वाली होती है। ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ऐसा करता है बिहेवियर जिसकी वजह से आपको सामने वाले को छोड़ना पड़ता है। अब वो कोई भी इंसान हो, या हो सकता है आपके पास में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे स्टार्टिंग में सामने वाला बहुत अपने तरफ से कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, आपको बहुत प्यार दिखा रहा था, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपको बहुत प्यार दिखाया जा रहा था, फिर एकदम से आपको आपके हाल पे छोड़ दिया गया और उसे वो इंसान आपको इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था कि आप मजबूरी में आकर के आपने सामने वाले को खुद ही छोड़ दिया कि जाओ, अब तुम मुझे क्या परेशान करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है अब इसमें इन्वेस्ट करके, राइट। और वो बहुत पेन है आपके दिल में उस चीज़ को लेकर के, और उसी वजह से आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, ऑप्शन 2। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि मानते हैं, यूनिवर्स इस चीज़ को मानते हैं, एंजल्स इस चीज़ को मानते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो इनजस्टिस होता है। उसका रीज़न पता है क्या है, कि आप उसकी फाउंडेशन नहीं देखते हो। झूठ से कोई रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो वो झूठ पे जाके, झूठ की वजह से ही ख़त्म होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। हर वक्त एक ऐसा इंसान को चुन लेना जो खुद ही अपने लाइफ में अनक्लियर है, जिसका आप एक्चुअल में ना, आपको देखना चाहिए किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करने से पहले, वो कोई भी हो, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई भी है, आपको देखना चाहिए कि सामने वाले की बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली कैसी है। आपको उसके बारे में आधी से ज़्यादा बात उसकी फैमिली, उसके बैकग्राउंड को देख के पता चल जाएगी। आप क्या करते हो, आप इंसान की बातों के ऊपर फोकस करते हो कि सामने वाला स्वीट बोल रहा है, सामने वाला काइंड दिख रहा है, सामने वाला अच्छा बिहेव कर रहा है लोगों से, हम्बल है, तो ठीक है इसको रख लेते हैं, है ना। ये इससे आप इम्प्रेस हो जाते हो, और इम्प्रेस होना हो इम्प्रेस होने के बाद सामने वाला एफर्ट करता है, और फिर जो भी स्टार्ट होता है आपकी लाइफ में उसकी एंडिंग बहुत बेकार हो जाती है और आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते हो, है ना। तो आपको एक्चुअल में जो कहा जा रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, आगे भी आप कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो, इस वजह से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप एक तो पहली बात तैयार हो, ठीक है, कोई भी नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी न्यू बिगनिंग में आने के लिए। बस ये देखिए कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली क्या है। वो कहते हैं ना कि फैमिली इंसान की हर बात को सामने रखती है, जो सामने वाला खुद भी नहीं बताएगा ना आपको, वो उसकी फैमिली बता देगी आपको। अब ऐसा नहीं बोल रही कि आप सामने वाले की फैमिली से जाके पूछिए कि ये इंसान कैसा है, ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं होती, आपको देख के समझ आ जाएगी कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। तो एक्चुअल में आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि बस इन दोनों चीज़ों को मायने रखा करिए, बाकी लोग बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं, है ना। किसी की अगर फैमिली अच्छी है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो फिर वो इंसान भी वैसा ही है जैसा वो दिख रहा है। एंड अगर वैसा नहीं है कुछ भी, आपको थोड़ा सा भी किसी के ऊपर ऐसे इनसिक्योरिटी होती है, छोड़ दीजिए उसी समय पर उस इंसान को। समझ लीजिए वो आपको इतना बड़ा ट्रॉमा देगा कि आप फिर ज़िंदगी में कभी विश्वास नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर, राइट। वो थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी होती है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, आपको वहीं से साइड हो जाया करिए, ठीक है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। खैर,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इनजस्टिस का फेस चलता है ना आपके लाइफ में, कि हर बार आपके साथ ऐसा ही होता है कि एक ऐसी वर्स्ट एंडिंग होती है किसी भी चीज़ की जिसमें आप हैप्पी नहीं होते हो। ऐसा होता है कि आप जाने नहीं देना चाहते किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को, लेकिन वो फिर भी चली जाती है, राइट, और उसमें आप बहुत अनहैप्पी रहते हो। लेट्स सी आगे जो मैसेजेस मिलेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए ना मैं एक बात बोल सकती हूँ ऑप्शन 2, कि वो कहते हैं किस्मत में होगा तो खुद ही चल के आएगा। वो बात आपके लिए पक्की है, ठीक है। किस्मत में है, खुद ब खुद चल के आ रहा है, ठीक है। आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई एक्स्ट्रा अपने तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में। जैसे कहते हैं ना, हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ताकि सामने वाला हमें समझ पाए, हम सामने वाले को समझ पाए। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। आप कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप ही चीज़ें हो रही है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन 2, अगर हम बात करें आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, तो मुझे आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है कि आपको बहुत ट्रॉमा मिला है या ट्रॉमा मिला है बट आप उस चीज़ से हील हो गए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऑप्शन 2, राइट। तो उन सारी चीज़ों से आप हील हो चुके हो, अब आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलता। आप कहते हो कि अरे जाने दो, अरे जान दो, ये लोग थे ही ऐसे। तो आप बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते हो बातों को, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई मुझे स्पेसिफिक इवेंट नहीं समझ आ रहा है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप अपने फ्यूचर के बारे में जानिए, आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, और यहाँ पे मैसेजेस भी बहुत सारे हैं। उसमें से एक मैसेज ये है कि अभी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि कोई छोटा सा काम करने में बहुत स्ट्रगल लग रहा है, जैसे जहाँ पे आप दूसरे लोगों को देख रहे हो कि वो कितना आसानी से कर रहा है, वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल लग रहा है। कोई इंसान रो रो के अपना काम कर रहा है ना। तो ऑप्शन 2, अगर ऐसा कुछ है, ऐसे कोई हार्डवर्क आप कर रहे हो तो वो डेफिनेटली पे होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। और अपने सक्सेस में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है। मतलब कि लोगों को बताते मत चलिए कि देखो मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है, देखो मेरा मेरा घर बन रहा है, देखो मैंने कार खरीद ली है। मत बताइए, किसी को आपकी खुशी में खुशी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन 2, वो दौर कुछ और था जहाँ पे लोग बताते थे ना कि हाँ मैंने घर खरीद लिया है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, देखो मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो लोग खुश होते थे। अब नहीं होते, अब लोगों को जलन होती है बस, ठीक है। तो बस यही ही बात है कि अपने सक्सेस को थोड़ा अपने तक रखें जब तक वो थोड़ा सिक्योर और स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। लोगों का काम है आना जाना, बोलते रहना, और कोई काम नहीं है लोगों का। सच बता रही हूँ आपको, ये दुनिया में कुछ ही लोग बच गए हैं जो दूसरों को जज नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दूसरे इंसान को जज करते चलते हैं, है ना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनको पर्सनली जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जज कर लेते हैं कि ये इंसान ज़रूर ऐसा है, वो इंसान ज़रूर वैसा है, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर लोग आपको जज करते हैं, या आपको आपके ड्रेसिंग से या आपकी पर्सनैलिटी से या आपके बिहेवियर से लोग आपको बहुत जल्दी टॉक्सिक बोल देते हैं, तो आपको जो बोला जा रहा है एक्चुअल में आप टॉक्सिक नहीं हो। मैं हंस इस वजह से रही हूँ क्योंकि आप टॉक्सिक नहीं हो, लोग टॉक्सिक है, ठीक है। और वो आपको मजबूर कर देते हैं ऐसा बिहेव करने पर। खैर, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए, ऐसे इग्नोर करिए कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, जिनका थर्ड आई ओपन होता है उनको स्पिरिट्स दिखते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं, तो उनकी तरह इग्नोर करना सीखिए इन लोगों को, ठीक है। ये बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं जिनका सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, ठीक है। ये लोग खुद से खुश नहीं होते, तभी वो दूसरों के अंदर कमी निकालते हैं। वरना आप देखना, जो लोग खुद से खुश होते हैं ना, वो कभी दूसरों को गलत नहीं कहते। वो बोलते हैं कि हाँ ये इंसान जैसा भी है बेचारा सीख रहा है अपने जीवन में, अभी इसको बहुत कुछ सीखना है। वो दूसरों को नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन जो खुद की जिसका खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है वही दूसरों को गलत कहता है कि अरे ये तो इम्परफेक्ट है, अरे इसको तो ये नहीं आता, अरे इसको तो वो नहीं आता। उसके अंदर 10 खुद कमी है, इस वजह से वो दूसरे के अंदर कमी निकाल रहा है। तो लेट इट बी, इन बातों को माइंड मत करा करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप इन्हीं बातों को माइंड करते हो, और आप बोलते हो ऐसी भी कौन सी बात है मेरे में जो लोगों को मुझसे इतनी जेलसी है। कोई जल्दी मुझसे बात नहीं करना चाहता, लोगों को दोस्ती से पहले दुश्मनी हो जाती है, राइट। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप उनको ओवर पावर कर देते हो, मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप ओवर स्मार्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपको आधी से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है और आप बताते हो कि हाँ ये काम इस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे तो और अच्छा रहेगा, तुम ये करो, तुम वो करो, तो लोगों को आप ओवर स्मार्ट लगते हो। जो लोग आपको ओवर स्मार्ट समझते हो वो ऑब्वियसली आपसे ऐसे करेंगे ही, ठीक है। तो ऐसे लोगों से इफेक्ट मत होइए। एक्चुअल में आपकी इंटेंशन ये होती है कि आपने जो उस काम को करते हुए स्ट्रगल देखा है वो सामने वाला ना देखे,
जो बात आपको इतने देर में समझ आई है कि ये काम इस तरीके से होता है, वो एकदम से समझ जाए, है ना, ताकि उसको मेरी तरह स्ट्रगल ना देखना पड़े। तो हर कोई इस बात को नहीं समझता, हर कोई अपनी इंटेंशन को नहीं समझता। हमारा जो इंटेंशन होता है ना, हर कोई नहीं समझ पाता, तो हर किसी को बताना भी नहीं है, ठीक है। अपनी बातों को अपने तक रखिए। ये बातें आपकी इंपॉर्टेंट तभी रहेंगी जब आप कुछ बन जाओगे या कुछ करोगे, है ना। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपका एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, लेकिन या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेचर है ये कहीं छुप चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे देखा है जो सिचुएशंस और जो लड़ाई झगड़े आपने देखे हैं वो आधे से ज़्यादा टाइम इसी वजह से हुए क्योंकि आप मे बी दोस्ती बहुत रखते हो, दोस्ती बहुत करते हो, आप बहुत फ्रेंडली हो, आप हर किसी से बात कर लेते हो जल्दी, तो मे बी आपको जज कर लेते हैं लोग कि अरे ये इंसान तो ऐसा ही है वैसा ही है। तो एक्चुअल में आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि लोगों की जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए लोग वही ही बोलते हैं जो वो खुद होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बुरी हूँ तो मैं आपको बुरा बोलूँगी, मैं अच्छी हूँ तो मैं आपको अच्छा बोलूँगी, है ना। तो जैसे सामने वाला है वो वैसे ही दूसरे इंसान के बारे में सोचता है, ठीक है। तो नहीं, इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। आपका जैसा नेचर है कि हाँ आप सबसे अच्छे से बात करते हो, सबसे स्वीटली बात करते हो, तो करिए वो, उसमें खुद को रोके मत कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है, ठीक है। वो कितना भी कोई रूड इंसान हो, अगर आपका ये नेचर है कि आप स्वीटली बात करते हो लोगों से, तो कीजिए, ठीक है। वो इंसान भी जाके पीठ पीछे बोलेगा कि ये इंसान बहुत वियर्ड है, इससे मैंने कितनी रूडली बात की है, तो इंसान फिर भी कितना फ्रैंक है, कितने अच्छे से बात कर रहा है ना। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे उल्टा। तो ये मत सोचे कि लोग जज करेंगे, अरे ये तो मेरे पीठ पीछे बुराई करता है, मैं क्यों इसे स्वीटली बात करूँ, है ना। आपको मन है तो कीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी से अच्छे से बात करके अच्छा लगता है तो बेशक अच्छे से बात कीजिए। अगर आपको किसी से बुरे तरीके से बात करके गिल्ट होता है तो बुरे तरीके से बात मत कीजिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यू ऑप्शन 2 कि आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। ये मत देखिए कि कोई दूसरा मुझे बुरा बोल रहा है तो मुझे भी बोलना चाहिए, नहीं। अगर आपको बाद में गिल्ट होता है तो मत बोलिए, ठीक है। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, द लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे, तो आपकी किस्मत में है तो खुद ब खुद ही चल के आ रहा है। मैंने कार्ड शफल करने से पहले ही आपको मैसेज दिया था, तो यस, कोई खुद ब खुद ही चल के आ रहा है। और एक्चुअल में ये जो इंसान है ये बहुत ऑनेस्ट है आपके साथ, बहुत ऑनेस्ट रहेगा ये इंसान आपके साथ, ठीक है। और ये एक्चुअल में एक परफेक्ट टाइमिंग है जहाँ पे आप इससे मिलो और ये आपसे मिले, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। तो यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप या एक सक्सेसफुल मैरिज जो दूसरों को अचंभा में डाल दे कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है आपकी फैमिली में, जो कोई चीज़ इतनी सक्सेसफुल या कोई इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिला है किसी को, तो इस वजह से लोग शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 2 कुछ और कार्ड्स। वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, and then we have king of wands। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 2 आपके लिए कि आप नियर फ्यूचर में लोगों को हैंडल करना सीखोगे। वो जो टॉक्सिक लोग नहीं होते जो ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते हैं, है ना, आप ऐसे लोगों से मिलते रहते हो जैसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को चुप करवाना सीखोगे कि ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना वो चलते फिरते शिकायत की दुकान होते हैं, मतलब उनको हर दूसरे इंसान से शिकायत है कुछ ना कुछ। अब भले वो इंसान उसको जानता है नहीं जानता है, दूसरा इंसान उसको देख लेगा तभी भी उसको शिकायत है कि मुझे देख रहा है ये इंसान, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से मिलते रहते हो जो बहुत नेगेटिव है, और ऐसे लोगों को आप हैंडल नहीं कर पाते और इनके जैसे बनने लगते हो। जैसे अगर ये दूसरे इंसान को लेकर शिकायत करे तो आप भी वैसे ही बनने लगते हो जब आप उनके साथ रहते हो। तो जैसे आप ऐसे लोगों को एक्चुअल में हैंडल करना सीखोगे और एक बाउंड्री क्रिएट करना सीखोगे ताकि आप उनकी तरह ना बनो। ये इवेंट हो चुका है ना आपकी लाइफ में ऑप्शन 2 कि आप किसी की तरह बनने लगे थे, किसी ऐसे इंसान के साथ रह के जो सही नहीं है। आपका बिहेवियर भी वैसा होने लगा था, आपका तरीका बात करने का उसी की तरह होने लगा था, राइट। ये नहीं होगा दोबारा अब। 6 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अगेन पेज ऑफ कप्स एक प्रपोजल के बारे में बता रहा है, ठीक है। एक हेल्दी प्रपोजल, एक अच्छा प्रपोजल जो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया था। आपको कभी गिल्ट नहीं होगा, ठीक है, कि मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा आपको नहीं लगेगा। 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ऐसा लगता है कि यस, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना हम लिविंग बींग्स की बहुत मदद आप करोगे, ठीक है। नियर फ्यूचर में आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसा मौका आने वाला है जहाँ पे आप एनिमल्स की और
आई डोंट नो लाइक मदद कर रहे हो जैसे आप, ठीक है, और आप ये करना चाहते हो, और आपने शायद मे बी बहुत समय पहले, 5 महीने पहले में भी आपने मैनिफेस्ट करा था कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे मदद करना है, किसी को देख के आपने बोला था कि हाँ मुझे भी करना है इसी की तरह मदद जैसे ये इंसान करता है दूसरों की। तो यस, आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, तो वो आपको नियर फ्यूचर में दिखाई देगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए आपकी जो एक थिंकिंग है ना, वो ऐसी ही है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो, ठीक है, स्पेसिफिक आप टारगेट कर देते हो कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, जैसे एक जेंडर को पकड़ के उसकी बुराई करना कि अरे ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, अरे वो लोग तो होते ही ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपकी थिंकिंग को ही बदल देगा एकदम से, कि देखो सब एक जैसे नहीं होते वो। ओके, ये इंसान आपको मिरर भी बहुत करेगा, जैसे आप जैसा बिहेव कर रहे हो, आप गुस्से में जैसे रिएक्ट करते हो, ये इंसान भी वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो आपको समझ आएगा अच्छा मैं भी तो यही करती हूँ, या फिर मैं भी तो यही करता हूँ। तो जैसे ये इंसान आपको अनएक्सपेक्टेडली बदलेगा, चेंज करेगा, ठीक है, और आपको एहसास होगा कि हाँ यही ही प्यार होता है। और आपने इतने समय से जिस इंसान को प्यार दिया और जिस इंसान से प्यार किया, वो एक्चुअल में आपने ट्रूली लव किया था सामने वाले को। जब कोई सामने से आपके लिए करेगा तब आपको एहसास होगा। अभी आपको लगता है मेरा समय वेस्ट हो गया, ये इंसान लायक नहीं था उसके, है ना, वो चीज़ सच है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपकी इंटेंशंस कितनी प्योर थी। आप बस चाहते थे कि सामने वाला खुश रहे, सामने वाले को स्पेशल फील हो। वो इंटेंशंस बहुत प्योर थी ऑप्शन 2 आपकी। वो इनोसेंस में आप कर रहे थे सामने वाले के लिए। और मैं तो बड़ी हैरान हूँ ये देख करके कि सामने वाला कैसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था इस चीज़ को, कि अरे ठीक है, मतलब बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। लेकिन आप करते, आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट करने वाले थे ऑप्शन 2। मैं कह रही हूँ आपको, जेन्युइनली कह रही हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है लोगों को, जहाँ तक आजकल चल रहा है सब कुछ, मुझे नहीं लगता आपके जैसे लोग ज़्यादा है दुनिया में। आई मीन है ही नहीं, ना के बराबर, है ना। लेकिन आपके एफर्ट्स जितने थे ना, आई मीन जितना आप करते थे सामने वाले के लिए, बात बात पे रेडी हो जाते थे कि इसको ये इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, वो बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। ट्रस्ट में अच्छा हुआ कि कोई चीज़ वक्त रहते एंड हुई, ठीक है, सही समय पर सही चीज़ें एंड हुई। भले आपको अनफेयर लगा लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि वो इंसान बहुत गलत था और वो आपको बार बार यूज़लेस फ़ील करवाता रहता था कि आप ये सारी चीज़ें क्या करते रहते हो, आप क्यों करते रहते हो, मतलब बार बार आपको इनडायरेक्टली महसूस करवाता था कि क्या है ये सब, क्यों कर रहे हो, मत करो, ऐसा था, राइट। लेकिन एक्चुअल में ये जो इंसान है ना, ये आपको वर्थ इट फील करवाएगा कि आपके जितने एफर्ट्स है छोटी छोटी बात पे, और ये इसका तरीका, आप ये नहीं कह सकते कि इसका तरीका है ये सबको ऐसा फ़ील करवा देता है कि ओवरवेल्म कर देता है, लोगों को अच्छा महसूस करवा देता है, ऐसा नहीं है। ये भी उसी दौर से गुजरा है जिस दौर से आप गुजरे हो, और इसकी भी यही ही थिंकिंग है जैसे कि आपकी थिंकिंग है कि सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ इसके अंदर चेंजेस लेकर के आओगे, ये कुछ आपके अंदर चेंजेस लेकर के आएगा। जैसे आप कह लो, जो आजकल लोग डिफाइन करते हैं ट्विन फ्लेम को, तो आप ट्विन फ्लेम ही समझ लो, ठीक है, वैसा ही कुछ है। लेकिन आई डोंट नो, लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं है। तो जो भी है, लेकिन बहुत ब्लेस्ड है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आप गलत हाथ में जाने वाले थे लेकिन आप रुक गए इस चीज़ से, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपको ना बहुत वर्थ इट फील होगा इस इंसान के साथ रह के। और ये इंसान भी अनजाने में आपके लिए इतना कुछ करेगा और आपको महसूस करवाएगा कि देखो तुमने पास्ट में जितना किया, तुम बहुत इनोसेंस में कर रहे थे। ट्रस्ट में ऑप्शन 2, आपको जितना लोगों की तरफ से आपने जितना चांस दिया है लोगों को, ट्रस्ट में उतना कोई नहीं देता किसी को, ठीक है। आपके जितने एफर्ट्स रहे हैं उसके बाद भी जो सामने वाले का बिहेवियर रहा है आपके प्रति, जो अब्यूसिव नेचर रहा है, अगर अब्यूसिव नेचर नहीं भी था तभी भी इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें थी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। कोई इंसान आपको डायरेक्टली यूजलेस फील नहीं करवा सकता ना, मुंह पे थोड़ी बोल सकता है कि आप यूजलेस हो, है ना। आप हो या नहीं हो, सामने वाला महसूस करवा देगा आपको, ठीक है। तो ये इंसान इनडायरेक्टली बार बार करता था ये चीज़, जहाँ से आपको ऐसा लगता था कि ये शायद मैं ही पागल हूँ जो मैं इसके लिए इतना क्रेज़ी हूँ, और मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से ये इंसान मुझसे दूर भाग रहा है या फिर भाग रही है। तो ये अब आप सही इंसान के साथ जब आप सही इंसान के लिए एफर्ट करोगे, सही इंसान के साथ जब आप रहोगे, तो आपको बहुत वर्थ इट फील होगा, ठीक है। और वो एक अलग ही कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। आप हो सके ऑप्शन 2, तो आपको मैं एक बात बोलूँगी कि अगर आपको 1111 नंबर दिख रहा है या आपको इसके बाद दिखने लगे, तो बस चिल रहिए, आप टेंशन लेना बंद करिए, क्योंकि एंजल्स आपके फेवर में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऑप्शन 2 कि आपके एफर्ट्स दिखाई नहीं दिए एंजल्स को, या एंजल्स ने इग्नोर कर दिया आपके साथ जो हुआ उसको, ऐसा नहीं है। एंजल्स और भगवान दोनों ही आपके सही समय का इंतज़ार कर रहे थे।
वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का सही समय होता है, तो वो सही समय नहीं आया था, जिसकी वजह से एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी आ रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ बहुत बेकार हुई है मेरे साथ, वर्स्ट एंडिंग जो हो सकती थी ना यही ही हुई है, राइट। वो सही समय नहीं था, आप उस टाइम पे रोए, आप झगड़े, है ना, आपने कितना कुछ अकेले झेला। ऑप्शन 2, तो यही बस आपको कहा जा रहा है कि वो उन सारी चीज़ों को बहुत मायने रखते हैं एंजल्स, उन सारी चीज़ों को, आपके इतने स्ट्रगल को, और उसी स्ट्रगल को देख के आपके लिए बहुत सी चीज़ें आसान करी जा रही है, आपके फेवर में करी जा रही है, ठीक है। सो टेंशन और, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है ऐसा जो अभी आप एक्सपीरियंस करोगे। अभी तो उसका आधा भी आपने, वो तो बस नेगेटिव चीज़ें अभी आपने एक्सपीरियंस करी है, आधा जो अच्छा है वो भी आपने नहीं देखा है, राइट। अभी जो होने वाला है ना इन फ्यूचर, वो बहुत कुछ अच्छा है और बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। धीरे धीरे करके देखना ऑप्शन 2, आप हो सकता है मुझे भी भूल जाओ और इस रीडिंग को भी सुन के भूल जाओ, लेकिन बस इतनी सी बात सुन लीजिए अभी कि धीरे धीरे करके ना सब कुछ जो भी अभी आपकी लाइफ में ख़राब चल रहा है, वो रिलेशनशिप्स है और वो आपकी फैमिली है जो बहुत आपको अब टॉर्चर करने लगी है, और जो भी है, ठीक है, और जो भी मुझे समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। आपको एहसास नहीं होगा कि एक समय पर इतना लोग आपको पीड़ित कर दिए थे, लोगों ने आपको इतना परेशान कर दिया था, आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम से कैसे हो गया सब कुछ। वो कहते हैं ना, जब अच्छा होने लगता है तो हम अपना बुरा समय भूल जाते हैं, लेकिन जब याद करो तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो वही लोग थे जो एक समय पर मेरे खिलाफ थे और अब वो कितने अच्छे से साथ दे रहे हैं। तो बस इतना जान लीजिए ऑप्शन 2 कि सब कुछ धीरे धीरे करके, भले वो इम्पॉसिबल है पॉसिबल है, आपके स्ट्रगल को और आपके एफर्ट्स को यूनिवर्स अप्रिशिएट करते हैं और इसी वजह से आपके रास्ते आसान बनाए जा रहे हैं। तो अब वो कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी क्यों नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, वो भी ठीक होगी, ठीक है। वो आपकी हेल्थ है या कोई भी अलग चीज़ है, जो भी चीज़ है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ओके सो ओके, अच्छा रुको रुको, मैं ना कंफ्यूज हो गई, सॉरी। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है तो लेट्स सी कि आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा था और वो एकदम से ऑन हो गया तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा लेट्स सी आपको कौन सी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको क्या बताया जा रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 3, आपको जो बताया जा रहा है वो ये है कि ये जो आप करते हो ऑप्शन 3, थैंक यू, ये शंख की आवाज़ आपको जो सुनाई दे रही थी वो शंख की आवाज़ है। खैर, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3 वो यही है कि ये जो अब आप जो भी आपके लाइफ में चल रहा है अभी फ़िलहाल और जो भी हो चुका है, उसकी वजह से ना आप सिचुएशन से भागना सीख गए हो। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज़ को छोड़ के चले जाने से चीज़ें ठीक हो जाती है और आपको ठंडक मिलती है, हाँ चलो कि हाँ चलो छूट गई चीज़ें, छूट गई, जान दो। ये चीज़ सही नहीं है। आपको पता है, जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हो और जब आपको ये कंफर्म नहीं होता कि सामने वाला इंसान जो है वो अच्छा था या नहीं था, और अगर वो अच्छा निकलता है तो आपको कितना बड़ा लॉस है इसमें, ठीक है। यानी कि खुद से चल के आया हुआ इंसान को आप खुद ही जाने को बोल रहे हो। एक समय पर आप कहते थे कि मुझे ऐसा इंसान मिलेगा ना जिसको आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने जाने दिया है। एक समय पर आप ये कहते थे कि हाँ मुझे ऐसा इंसान मिलेगा ना, तो ऐसे इंसान के लिए मैं तो कुछ भी करूँगा या कुछ भी करूँगी। और जब वही इंसान आपकी तरफ खुद चल के आया और आप कंफ्यूज हो गए और क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है, तो आपने उस सिचुएशन को छोड़ दिया, आपने उस इंसान को छोड़ दिया। ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है ना। देखिए, मेरी एक बात हमेशा से मान के चलिएगा ऑप्शन 3, आपके जितने भी रिश्ते हैं, ठीक है, आपकी जिनसे भी बनती है नहीं बनती है, ठीक है, जो भी रिश्ते आपके लाइफ में है ना, अब वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो आपको खुद ही पता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगता है या फिर जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, बात करिए इंसान से सबसे ज़्यादा, उसी इंसान के, भले आपको मन है नहीं है, सामने वाला उदास है और सामने वाला नाराज़ हो गया है आपके बिहेवियर से या फिर आप नाराज़ हो गए हो, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर कोशिश करोगे ना तो आप किसी भी रिलेशनशिप को बचा सकते हो। क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ, अगर मुझे कोई और सिचुएशन होती ना तो मैं डेफिनेटली बोलती कि हाँ चलो ये आपने सही किया, जाने दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि आप करो क्या, और उसी कन्फ्यूजन के चक्कर में आपने बोला कि अब जाओ यार, है ना, अब नहीं तुम्हारे साथ समय बिताना, जाओ अपने रास्ते जाओ, और आप अभी तक कंफ्यूज हो कि वो इंसान अच्छा था या दिखावा कर रहा था। ओके, तो आपको बस यही कहा जा रहा है, एक सलाह है यूनिवर्स की तरफ से, जो अगर आप मान के चलोगे ना तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, ठीक है।
देखिए, दुनिया में सब गलत नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, हमारा जिनसे पाला पड़ता है, फिर हमें ऐसा लगता है सभी एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हमें मिल जाते हैं, कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं, किस्मत में लिखे होते हैं, इस वजह से मिल जाते हैं, जो आप कह लो, ठीक है। लेकिन वो अच्छे लोग मिल जाते हैं, और जब वो अच्छे लोग मिलते हैं ना, तो पूरी कोशिश करी जाती है, मतलब सब लोग कोशिश करते हैं, और ऐसा आप कह लो कि हर जगह से ऐसा होता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से दूर जाना ही सही है। लेकिन अगर आप रुक जाते हो तो आपको समझ आता है कि वो इंसान भी आपके लिए अपना जान देने को तैयार है, और आप भी अपनी जान उस इंसान के लिए देने को तैयार हो, यानी कि ट्रस्ट बहुत है, ठीक है, प्यार बहुत है। तो आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई भी ऐसी बात है जो आप सामने से डिस्कस नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है डिस्कस करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप नहीं करना चाह रहे हो, तो करिए, ठीक है। क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं, और हो सकता है कि आप उस इंसान को नहीं जान पाए हो, इस वजह से आप ऐसे एकदम से जो भी आपने डिसीज़न लिया है वो लिया। लेकिन जब आप उस इंसान को जानते हैं तो आपको समझ आता है कि ये जो आप तलाश कर रहे थे, ये उसी इंसान की तलाश थी जो आपको मिला है, जो खुद ब खुद चल के आया था। आई डोंट नो आप चाहते क्या हो, ऑप्शन 3। बट मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकती हूँ कि कभी भी ना, अगर आपको कोई चीज़ लग रही है आपको करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली करिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको एंड में जाके ना गिल्ट रह जाएगा कि मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, और उस चीज़ की वजह से शायद आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अगर मैंने उस समय पर ये चीज़ नहीं करी होती तो अभी मेरी लाइफ कुछ और होती। ये कभी गिल्ट अच्छा नहीं होता जीवन में, पता है, इसकी वजह से ना अच्छा नहीं लगता, मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये गिल्ट कभी मत लीजिए, ठीक है। अगर आप अभी भी बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकते हो तो डेफ़िनेटली करिए। मेरे हिसाब से ना कोई भी चीज़ में देरी नहीं होती, ठीक है। देरी तब होती है जब इंसान मान ले कि हाँ लेट हो चुका है ना। तो अभी भी समय है, और अगर ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे हाँ सब कुछ ठीक हो सकता है तो डेफ़िनेटली कीजिए, ठीक है। सिचुएशन से भागना, वो कोई भी परिस्थिति है, किसी भी परिस्थिति से भागना ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पता, अगर आप अपने फीलिंग से भी भागोगे ना तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है मेरे फीलिंग से भागने से शायद मैं इस इंसान से दूर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, और शायद मेरे अंदर जो इस इंसान के प्रति अटैचमेंट है जो आप बोल रहे हो, वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सीधे सीधे बात करते हो, ऑप्शन 3, और आपको ऐसा लगता है कि अटैचमेंट है इस वजह से ऐसा है। बट खैर, 100 बात की एक बात, जो भी हो, बस इतना याद रखिए कि हर समय ना ऐसा नहीं होता कि लोग गलत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें गलत होती है, या हमारा तरीका गलत हो जाता है, या हो सकता है कुछ और सिचुएशंस होते हैं और हम उसको कुछ और समझ लेते हैं, और हमें लगता है कि सामने वाला बुरा है, लेकिन सामने वाला बुरा नहीं होता, ठीक है। जितना हम सोच रहे होते हैं उतना तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी फीलिंग से मत भागिए, अदरवाइज़ फिर जीवन भर वही चलेगा आपके, जहाँ पे आपको जब कोई फील करवाएगा कुछ, या फिर आपको कोई एहसास दिलवाएगा कि हाँ आप भी अच्छे हो, आप भी प्यार कर सकते हो, तो आप उस इंसान से भी भागोगे। इस वजह से फीलिंग्स से नहीं भागना चाहिए, वरना फिर आप हर दूसरी तीसरी चीज़ से भागोगे, है ना। ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ना, हवा लगती है, नई नई हवा लगती है तो अच्छा लगता है सब कुछ, उससे बच के रहिए, ठीक है। और अगर आपको बात नहीं समझ आई है तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है ना कि अननोन लोग को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लगता है, बहुत इसकी इंट्यूशन मुझे आ रही है कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो, ठीक है, पहले से, बहुत पहले से आप इस इंसान को जानते हो जिससे आप भाग रहे हो, ठीक है। और आप चाहते नहीं हो कि ये इंसान आपके पास आए, या वो भी नहीं चाहता मे बी यही चीज़। लेकिन ये जो नई नई हवा आपको लग रही है, और आपको लग रहा है कि उससे अच्छा तो ये इंसान है, ये इंसान मुझे इनसिक्योर नहीं कर रहा है, ये इंसान तो अच्छे से बात कर रहा है, वो जो है वो मे बी वो नहीं है जो वो है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे, बट थोड़ा सा ना समझिए कि पता नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अब इस मामले में, बट मैं आपको बस यही कहूँगी, थोड़ा सा समझ के संभल के चलिए। और आप अगर कुछ हाँ बोल रहे हो, किसी को ना बोल रहे हो, तो आप उसको बदल नहीं सकते, राइट। तो सोच समझ के करिए, अदरवाइज़ फिर वो एक मेमोरी बन के रह जाएगी, वो एक एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा, ठीक है। सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजंस लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उससे अच्छा तो ये है, उससे अच्छी तो ये है, ये तो कितना अच्छा इंसान है, ये तो कितना अच्छा बात कर रहा है, कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, और ये तो कितना अच्छा मुझे फील करवा रहा है। तो वो मे बी, एक तो पहली बात, वो मे बी स्टार्टिंग में आपको दिखा रहा है ये चीज़ कि वो आपके टाइप का है या टाइप की है, लेकिन वो एंड में वो नहीं निकलेगा, ठीक है। और
अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ा समय रुक जाइए। मैं आपको इनसिक्योर नहीं कर रही हूँ या फिर मैं आपको कोई ऐसे परेशान नहीं करना चाहती। मैं आपको बस ये कहूँगी, थोड़ा समय रुक जाइए। कोई चीज़ अगर आपके लिए अच्छी होगी या नहीं भी होगी तो वो अपने आप आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बस आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा, हाँ, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि एकदम सब कुछ अपनी बातें मत बताइए सामने वाले को। थोड़ा सा मतलब आप आई होप समझ पा रहे हो। पता नहीं अब आपको कितनी बातें समझ आ रही है कितनी नहीं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये कार्ड रिवर्स में है, तो ईगो के वजह से बैड डिसीजंस लेने से बचिए, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। क्या बात है, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि वरना फिर लोग बोलेंगे कि टॉपिक कुछ और है और आप बता कुछ और रहे हो। खैर, फर्स्टली अगर हम ये बात करें कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, वो जो आपका ईगो है, जो आपको हर दिल की बात कहने से रोक देता है, उसको हटाइए, उस ईगो को ख़त्म करिए, ठीक है। और ईगो हमारा हमें यही बताता है कि हम आई डोंट नो, लाइक आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, बट हमारा ईगो कहता है कि हम सब अलग अलग है। हम कंपेयर करते हैं लोगों को, हम लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम खुद को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं, हम सामने वाले को गलत और खुद को सही बना लेते हैं। तो इस ईगो को बस थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है हम सही हो, है ना। हो सकता है कभी कभी हम भी गलत हो और हम उसके पर्सपेक्टिव से ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्या इमेज बन रहा है सामने वाले के ऊपर। हम बस यही देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको ये देखना चाहिए, सामने वाले को अपनी जगह पे रखिए और ये देखिए कि सामने वाला गलत है या सही है ना। मतलब उसके नज़रिए से देखिए, उसकी जगह पे आके देखिए कि आप जैसा कर रहे हो और आपने जैसा किया है, क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि वो वैलिड रीज़न नहीं है, मुझे नहीं लगता ऑप्शन 3 कि इस चीज़ का कोई वैलिड रीज़न है। कि आपको अगर कोई कल को ये इंसान भी आके पूछेगा ना कि रीज़न क्या था, बताओ मुझे, कि तुम भागे क्यों मेरे पास से, तुम भागी क्यों मेरे पास से, आपके पास कोई वजह नहीं है। ये बात आप खुद भी जानते हो, राइट। तो एक्चुअली में देखने की ज़रूरत है। पता है आप पता है क्या कर रहे हो ऑप्शन 3, एंड में जाके ना, आपको बहुत एंड में जाके, मतलब बहुत लेट से आपको रियलाइज़ होगा, जब आप कुछ बदल नहीं सकते होगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास ना सब कुछ था उस समय पर। आपके पास मौका था, आपके पास वो इंसान था जिसकी आप तलाश कर रहे थे, वो फीलिंग थी आपके अंदर उस इंसान को लेकर के, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, है ना। तो ये थोड़ा सा समझिए, थोड़ा देखिए। लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। और क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, तो इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो नेचर है कि हर बात पे नेगेटिव सोचने लगना और हर बात पे मुंह बना लेना कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, मेरे बोलने के हिसाब से क्यों नहीं, जैसे आप बोलते हो, आप चाहते हो मेरे ऑर्डर पे चीज़ें हो जाए, मैंने बोल दिया ये तो यही करे ये इंसान, वो तो वही करे वो इंसान, तो आप अपने घर पे अपनी बहुत चलाते हो। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि सबको फ्रीडम दीजिए, सबको अपने मन की करने दीजिए। आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप इंसान को गलती करने नहीं दोगे तो इंसान सीखेगा कैसे। कोई तो है, किसी को तो आप बहुत कंट्रोल करते हो ऑप्शन 3, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये किसी गलत इंसान के पास चला गया तो वरना फिर ये कुछ गलती कर दिया तो इस इंसान ने। तो अगर आप इसको रोकोगे, इस इंसान को, ये मे भी आपसे एज में छोटा है, जो भी है, अगर आप इस इंसान को रोकोगे ना ऑप्शन 3, तो ये इंसान आपके पीठ पीछे करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। और हो सकता है अगर वो पीठ पीछे कोई गलती करे तो वो आपको बताए ना, क्योंकि आपने उसको बोला था कि तुम गलती मत करना, और आप उसको कंट्रोल करते हो, आप उसको रोकते टोकते हो, तो वो आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा आके सामने वाला। और हो सकता है वो छुपाए आपसे बात, कोई गलती भी हो जाए ना तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा मुंह उठा के बोलने के लिए कि देखो मुझसे गलती हो गई है, मेरा साथ दो। वो डरेगा आपसे या वो डरेगी आपसे। तो वो जो भी है, ठीक है, आपको एक्चुअली में उस इंसान को समझना चाहिए, क्योंकि आप भी एक समय पर उसी एज में थे या उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में वो इंसान है। और आपको इतनी रोक टोक नहीं करनी चाहिए, आप उसकी दोस्त बनिए कि अगर वो कल को कहते हैं ना कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो एक्चुअल में, कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो वो सबसे पहले आके आपको बताए कि ये इंसान तो मुझे समझेगा, तो मुझे बताना चाहिए इस इंसान को। ऐसे बनिए, किसी को कंट्रोल करके ना कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। इनफैक्ट सामने वाला ना पूरी ज़िंदगी यही सोचेगा कि ये जो इंसान था ना, ये टॉर्चर करता था, टॉक्सिक था, ये कितना बुरा था, ये मुझे जीने नहीं देता था, है ना। ऐसे नहीं बनना चाहिए कभी भी, है ना। दूसरों को भी खुल के जीने दीजिए जैसे आपको खुल के जीने को मिला है, जिसकी वजह से आप सोच पाते हो, आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना। गलती कोई करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे।
तो करने दीजिए गलती, आप रोक नहीं सकते। किसी को करना होगा गलती तो वो करेगा, आप कितना भी रोक लो। किसी को नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, उसको कितनी भी छूट मिल जाए। तो आपके रोकने या ना रोकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको जो करना होता है एंड में वो वही करता है। तो बेहतर है कि आप ऐसे दूसरों की फ्रीडम मत छीनो, ठीक है। आप समझाओ भले, दोस्त की तरह, आप उसके साथ फ्रैंक होइए, दोस्त की तरह बात कीजिए। वो इंसान आपको अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स बताएगा। ट्रस्ट में, जो वो कभी चेहरे पे भी झलकने नहीं देता ना, वो भी बातें आपको बताएगा, ठीक है। लेकिन वो जो एक स्ट्रिक्टनेस है कि तुम मेरी बात ही सुनोगे या सुनोगी, वो हटा लीजिए बस। ये छोड़ दीजिए ये आदत आपकी, ठीक है, कि हर कोई आपके ऑर्डर पे ही काम करे या आपसे ही पूछ के कोई काम करे, ठीक है। ओके, आई डोंट नो ये कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट जिनसे भी रेजोनेट करती है, प्लीज़ लाइक दूसरों को ऐसे फील मत करवाइए कि आप जब रहते हो तो बहुत ज़्यादा घुटन होती है, ठीक है। क्योंकि होता है, जब कोई हमें कंट्रोल करता है तो हमें घुटन होती है। हमें ऐसा लगता है क्यों कर रहा है ये इंसान, है ना, इसको किसने इतना हक दे दिया, ये कौन है, ठीक है, मुझे अपना सही गलत नहीं पता है क्या। और ख़ास करके जब अब धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हो तो तब कोई आपको ऐसी स्पेस ही खा जाए आपकी, तो फिर वो होता है। समझ पा रहे हो, आप भी एक समय पर उसी एज पे थे जिस पे ये सामने वाला इंसान है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो पूरी तरीके से। तो बेहतर है आप उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन तरीका गलत है तो फिर अच्छाई भी कुछ मायने नहीं रखती, समझ रहे हो। सामने वाला आपको बुरा ही समझेगा क्योंकि आपका तरीका सही नहीं है ना। तो यस, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। और अगर हम और बात करें तो मुझे बस यही लगता है, यही 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सिचुएशन से, अपने प्रॉब्लम से, या अपनी फीलिंग से, ठीक है, या अपने डार्क साइड से भागिए मत, उसको फेस करिए। जब आप फेस करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जब आप फेस करोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप भागोगे तो आप और प्रॉब्लम्स में जाते जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तो बेहतर है कि फेस करना सीखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको आता है, आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है सबको छोड़ देना ही बेहतर है, कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी, छोड़ दो सब कुछ। लेकिन ये कोई बात नहीं होती। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे करके कि छोड़ना नहीं, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, आई डोंट नो आपको अभी में भी मेरी कुछ बातें बुरी लग जाए, आपको ऐसा लगे कि ये इंसान क्या बोल रहा है, या आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ आएगा ये एंजल्स आपके ही बारे में बता रहे हैं, जो आपको अपने बारे में आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको हाई पीसेस का कार्ड, और यहाँ पे यही आपको बताने की, यहाँ पे ऐसा लगता है मुझे ऑप्शन 3 आपके लिए, कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऑफ़र कर रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे एक नया चांस, एक अच्छी ज़िंदगी, या एक रास्ता जो आपको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगी, स्टेबल रिलेशनशिप्स। और ये कश्मकश से निकलिए, उलझन में से निकलिए, ठीक है। आप वो नहीं हो जो आप बन रहे हो, दूसरों की वजह से कभी अपने आप को बदलिए मत, ठीक है। जैसे आप हो वैसे ही रहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा बदल जाना ही अच्छा है, और ये पता नहीं आप कहाँ से ये फ़िल्मों वाली बातें करते हो बट मैं जनरली बता रही हूँ कि ये जो आप बातें करते हो ना, ये ठीक है, एक तरफ अगर देखा जाए तो डायलॉग्स के तौर पे सही होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता इन बातों से अपना, ठीक है। रियल लाइफ में आपको जितना आप लोगों को समझोगे उतना लोग आपको समझेंगे, हमेशा इतना याद रखिए। और जितना गलत लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतना आपको यूज़लेस फील होगा। तो अगर आपको कोई बार बार अगर यूज़लेस फील हो रहा है, वर्थलेस फील हो रहा है, तो उस इंसान के पास मत जाइए, है ना। लेकिन अगर कोई आपको वर्थ इट फील करवा रहा है, कोई आपके हर फ्लॉज को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई आपके हर सिचुएशन को समझ रहा है, तो उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस समझिए, और एक्सेप्ट क्या करना है क्या नहीं करना वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो सोच समझ के अपने लाइफ में जो कर रहे हो करिए, क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो वो छूट जाती है पीछे बहुत, फिर हम चाहे तभी भी हम नहीं जा सकते वापस। तो इस वजह से सोच समझ के काम करिए। ओके, अब इन दोनों कार्ड्स के ऊपर आते हैं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी ऑप्शन 3 आपके लिए। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, तो ग्रोथ, ठीक है। और ये ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में है, आपके रिलेशनशिप्स में है। बस थोड़ा सा ना आपको रूड नहीं होना चाहिए। जैसे आप रूड हो और सीधी सीधी बात करते हो, आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है तो आप सीधी सीधी बातें करते हो, ये थोड़ा सा ना मतलब आप कुछ और बन चुके हो, आप ऐसे थे नहीं, राइट। ऐसा मत बनिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे तो फिर आप ज़िंदगी जीना ही भूल जाओगे, है ना। ज़िंदगी तो वैसे ही जीते हैं जहाँ हम वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो सेंसलेस है, हम क्या बोलते हैं कि हम
इलॉजिकल बात पे हंस रहे हैं, वही तो ज़िंदगी है। जहाँ हंसते हैं हम कभी, कहाँ जहाँ हम रोते हैं कभी। हर वक्त ऐसे सीरियस बने रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा उससे, है ना। तो थोड़ा सा सीरियसनेस में से निकलिए, ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, उसको कलरफुल तरीके से देखिए, ना कि ऐसे देखिए कि ब्लैक एंड वाइट ही जीवन है मेरा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे कि जब आप पहला स्टेप लोगे, अपने ईगो से निकलोगे, तो हो सकता है सामने वाला जो है, किंग और क्वीन की एनर्जी है, तो सामने वाला भी उस ईगो में से निकले। लेकिन हमेशा इतना याद रखिए कि ईगो की वजह से अगर रिलेशनशिप कोई ख़राब हो रहा है तो वो ईगो सही नहीं है। फिर वो कितना भी अच्छा इंसान आपको जीवन में मिल जाए, आप अपनी ईगो की वजह से छोड़ दोगे, सब बर्बाद करोगे, ठीक है। इस वजह से अपनी ईगो को साइड में रख के कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि ये जो भी आपने किया है, आप उसकी वजह से खुद भी खुश नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैंने सही किया, मैंने सही किया। लेकिन आप अगर दूसरे साइड से सोचते हो, यानी कि इस इंसान के नज़रिए से देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है आपने गलत किया है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को देख के बोलते हो, तो आप बोलते हो मैंने सही किया जो किया। लेकिन जब आप उसमें खुशी नहीं है और सामने वाला भी इसी एनर्जी में है, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? और आप किसी के लिए सही हो या नहीं हो, ये आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये तो सामने वाले को अच्छे तरीके से पता है ना, कि आप सामने वाले की लाइफ में क्या रोल निभा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप आई डोंट नो बहुत डिफरेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, और यही ही रीज़न है कि आप गलत बातों को सही और सही बातों को गलत समझते हो। तो थोड़ा सा आप जब रूड होना बंद करोगे ना, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना बंद करोगे, और जब आप ज़िंदगी को कलरफुल बनाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ये क्या चाहता था इंसान, और ये क्या चाहती थी जो भी है, और आप खुद क्या चाहते हो, ठीक है। तो थोड़ा कलर्स ऐड करिए, इतना ब्लैक एंड वाइट में मत जिए। आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ये सब सही है, जो आप कर रहे हो वही सही है, दुनिया में सिर्फ आप सही हो, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी सही होते हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, इस वजह से हमें उनकी वो सही वाली साइड नहीं दिखती। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बुरा ही बोल रहा है, सामने वाला मतलबी है, और ये है वो है ना। थोड़ा सा डिफरेंट अपना नज़रिया बनाइए, एंड और कंट्रोल मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी की फ्रीडम नहीं छीन सकते ऐसे करके, राइट। हो सकता है आपका इंटेंशन सही हो, और डेफिनेटली आपका इंटेंशन सही ही है इस कंट्रोल करने के पीछे, लेकिन क्या फ़ायदा जब सामने वाले को उसमें घुटन हो रही है। तो हमारी अच्छाई का फ़ायदा तब कुछ नहीं रह जाता, जब सामने वाला उसका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। हम भलाई कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का भला नहीं हो रहा, तो हमारे भलाई का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। आई नो थोड़ी लंबी रीडिंग हो गई है, सो okay, thank you so much for watching option 3. Bye.